So 3 we have solved. Now question number 4 is the height of 50 students measured to the nearest centimeters. Centimeter को I am writing cm. Have been found to be as follows. ठीक है, हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स के बारे में ऑब्जर्वेशन किया गया एंड देखा गया कि इस तरह से कुछ हाइट्स आ रही हैं 165, 168, 161, 154, 162, 150 and 151. Similarly 162, 153, 154, 161. सेकेंड केस में जो है 164, 159, 152 एंड 159. थर्ड कॉलम में है 171, 161, 153 एंड 162. इस कॉलम में है 165, 170, 156, 167. इसमें है 158, 162, 158, 168. 161 का जो कॉलम है दैट इज 154, 165, 162, 158. Now 156, 166, 160, 158. 172, 162, 172, 168, 161, 153. 150 वाले कॉलम में है 160, 165, 173 एंड 154. एंड लास्ट वाले में है 170, 164, 166 एंड 159. मैं थोड़ा सा पार्टीशन बना देती हूँ जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो कि डेटा मिक्स हो रहा है. ठीक है, ये सारी जो हाइट्स हैं ये सेंटीमीटर के फॉर्म में दी हुई हैं एंड ये 50 स्टूडेंट्स का डेटा है. कितने स्टूडेंट्स के बारे में बात करी है? 50 स्टूडेंट्स के. हमें इसकी टेबल फॉर्म करनी है. क्वेश्चन दिया है रिप्रेजेंट द डेटा गिवन अबाउ बाय अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल टेकिंग क्लास इंटरवल 160 to 165, 165 to 170. मीन्स इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है क्लास इंटरवल हमें ऑलरेडी मेंशन्ड है कि ऐसे ही लेना है 165 to 170. ठीक है, सो नाउ वी आर बाउंडेड कि हमें ऐसे ही क्लास इंटरवल लेना है. तो हम टेबल फॉर्म करेंगे. दो कॉलम हमारे फिक्स होंगे जो आना ही होते हैं. फर्स्ट आएगा हाइट जो सेंटीमीटर में दी हुई है. सेकेंड आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, जो इंटरवल्स हम लेंगे वो हमारे फिक्स है कि हमें इस तरह से ही लेना है. अब हम इस डेटा में पहले सबसे छोटी वैल्यू ढूंढेंगे क्योंकि हमें इंटरवल स्टार्ट करने के लिए सबसे छोटी वैल्यू पता होना चाहिए. तो आई थिंक इसमें सबसे छोटा 150 दिख रहा है. सो हमारे इंटरवल स्टार्ट होंगे 150 to
155। यहां पर अगर इस डेटा को ध्यान से देखें तो जहां तक मुझे दिख रहा है दिस इज द लोएस्ट नंबर। सो 150 से मैंने इंटरवल से स्टार्ट किए हैं। 150 टू 155 में कौन कौन सा डेटा आएगा? ये 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 वाला, ये वाला एंड ये वाला। काउंट करें हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो 150 से 155 के बीच में कितने स्टूडेंट्स की हाइट आ रही है? 12 स्टूडेंट्स की हाइट आ रही है। नाउ सेकेंड हमारा वी आर बाउंडेड कि हमें 5 का इंटरवल लेके ऐसे ही इंटरवल्स बनाने होंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि हमें कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करना है या एक्सक्लूसिव पैटर्न को ही फॉलो। 170 टू 175 और आगे जा सकते हैं, बट हाईएस्ट जो हाइट है वो कितनी है? 170 की रेंज की है, इसलिए यहां तक हम इसे लेके जाएंगे। ठीक है। नाउ सेकेंड हमारा इंटरवल क्या है? 155 टू 160। सो हम 155 से 160 के बीच के नंबर छाटेंगे। मैंने आपको वैसे एग्जाम्पल समझा दिया है, तो आप खुद भी छाट सकते हैं। 155 और उससे बड़े 1 2 60 नहीं लेंगे, इंक्लूड नहीं करना है हमें, है ना। 3 4 5 6, क्योंकि 160 के अंदर ही इंक्लूड हो जाएगा, 7 8 9। सो 155 टू 160 के बीच में कितने लोगों की हाइट है? 9 लोगों की हाइट है। नाउ 160 टू 165 इसे इंक्लूड करेंगे। मैं क्रॉस इसलिए लगा रही हूं कि आप आइडेंटिफाई कर सकें। 160 टू ये नहीं करेंगे क्योंकि ये 165 है। ये होगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। So there are 14 students जिनकी हाइट जो है 160 टू 165 की रेंज में आ रही है। Now 165 टू 70, 165 टू 70। अब मैं ग्रीन चॉक यूज कर रही हूं एंड बॉक्स बनाऊंगी। पहला ये 165, 170 में ये भी आ रहा है। 2 170 को नहीं लेंगे क्योंकि ये अगली रेंज में जाएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10। So there are 10 students who lies between 165 to 170. Now last interval 170 से 175 के बीच कितने लोगों की हाइट है? Now I am using white chalk for 170 to 175. ये आएगा, इसे मैं क्रॉस कर देती हूं। This one, this one, this one, 3 4 and ये 5. So there are 5 students, their height lies between 170 to 175 total. कितने students थे? There are 50 students. तो ये फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए? टोटल इज 50। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने अभी आगे क्वेश्चन नहीं देखा, बट फिर भी इस क्वेश्चन के हिसाब से हम बहुत कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे
देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है 14, नंबर सबसे बड़ा है 14, राइट। 14 जो लाई कर रहा है वो 160 to 165 के बीच में है, ठीक है, ये इंटरवल है। मतलब 14 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट एकदम परफेक्ट है, जो उस एज ग्रुप की होना चाहिए, लगभग इतनी होना चाहिए, तो वो है। सबसे कम कितना है 5, मीन्स 170 to 175, बहुत ज्यादा टॉल हो गया ये। तो टॉल जो होते हैं, जो सबसे ज्यादा टॉल है, वो कितने लोग हैं 5 लोग हैं। और 12 लोग जो है वो 150 to 155 की रेंज में आ रहे हैं, मतलब ये सबसे शॉर्ट है। तो देखिए मैंने अभी क्वेश्चन आगे क्या है वो नहीं देखा है, बट इस डेटा के थ्रू हम खुद भी कुछ ऑब्जर्वेशंस के थ्रू आंसर्स दे सकते हैं, ठीक है ना। अपना क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन वाज रिप्रेजेंट हमने कर दिया, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट्स फ्रॉम द टेबल। तो मैंने ऑलरेडी आपको कंक्लूजन बता दिया कि इस टेबल के थ्रू हम बता सकते हैं कि 35 स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट जो हैं वो शॉर्टर हैं। देखिए यहां तक एवरेज हाइट है, सॉरी हाँ यहां तक एवरेज हाइट है, इनको ऐड करें 21 एंड 14 इज 35 एंड ये हो गए लंबे 15। मीन्स इस क्वेश्चन के थ्रू हम बता सकते हैं कि 35 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो थोड़ा शॉर्ट है और 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो थोड़ा लॉन्ग है। सो नाउ वी कैन कंक्लूड 35 स्टूडेंट्स out of 50 student are shorter than 165 सेंटीमीटर। देखिए 165 तक के जितने हैं वो 35 स्टूडेंट हैं, वो थोड़े छोटे हैं, और 165 से 175 वाले 15 स्टूडेंट्स हैं, वो थोड़े बड़े हैं। तो ये हमने दिया। अगर हम इसका परसेंटेज निकालें तो हम निकाल सकते हैं। परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता है, आउट ऑफ लिखा जाता है, 35 आउट ऑफ 50 मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये सॉल्व होके कितना आएगा 70%। मीन्स 70% स्टूडेंट्स आर shorter than 165 सेंटीमीटर, राइट। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। 50 स्टूडेंट की हाइट दी हुई थी, सारा डेटा जो है वो अनइवन फॉर्म में था, हमने उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अरेंज किया। हम हमारे हिसाब से अरेंज कर सकते थे, बट क्वेश्चन में क्लास इंटरवल्स मेंशन थे, इसलिए वी वर बाउंडेड एंड वी अरेंज्ड अबाउट द क्वेश्चन, ठीक है। जैसे ही हमने क्वेश्चन को अरेंज किया, हमें खुद ही ऑब्जर्व करके दिख रहा है कि कौन सा स्टूडेंट शॉर्ट है, कौन सा स्टूडेंट लॉन्ग है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वेशन हमने ये कंक्लूजन दिया। सो दिस वाज द 4th क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द 5th क्वेश्चन, आप इसे नोट डाउन कर लें। सो 5th क्वेश्चन इज, अ स्टडी वाज कंडक्टेड study was conducted to find out the concentration of sulfur dioxide, concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million। डेटा जो दिया है पर मिलियन के अकॉर्डिंग है, उसे शॉर्ट में वी कैन राइट ppm of a certain city, certain city. The data obtained 30 days
the data obtained for 30 days. 30 डेज का डेटा दिया हुआ है, एयर में कितना रेशियो सल्फर डाइऑक्साइड का है उसके बारे में बताया है, और जो मेजर किया था वो ppm के थ्रू मेजर किया था, मींस पर मिलियन में कितना है उस हिसाब से मेजर किया था। डेटा 0.03, 0.08, 0.08, 0.09, 0.04, 0.1, I think it's 1 or 7, 0.16, मैं डेटा शॉर्ट में लिख देती हूँ, एंड लास्ट इज 0.04। ऐसे 30 ऑब्जर्वेशन के बारे में कहा गया है। फर्स्ट इज मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल with interval 0.00 to 0.04 and second is 0.04 to 0.08, means again हमें बाउंडेड किया है continuous frequency distribution के लिए। and second question is for how many days was the concentration of sulfur dioxide more than 0.11 ppm। सेकेंड क्वेश्चन ये दिया हुआ है। सो स्टूडेंट्स टेबल बनाएंगे हम। मैंने डेटा इस वाले क्वेश्चन में पूरा नहीं लिखा है क्योंकि मैं ऑलरेडी बताऊंगी आपको कि कैसे हमें उसमें से जो रिपीटेशन है उसको छांट कर टेबल में लिखना है, ठीक है। सो नाउ टेबल बनेगी हमारी, अगेन वही कॉलम आएंगे, यहां पर आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन ppm, ठीक है। एंड सेकेंड में आएगा फ्रीक्वेंसी, राइट। जो इंटरवल्स हमारे बनेंगे क्लास इंटरवल, वो हमें 0.00 से 0.04 लेना ही है। हम चाहे कि 0.05 ले लें, 0.06, तो वो हम नहीं ले सकते बिकॉज क्वेश्चन में उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया है। एंड ये वाले जो इंटरवल है आप ध्यान से देखिए तो अगेन इट इज एक्सक्लूडेड फॉर्म कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। सो जनरली जो यूज में आता है वो कंटिन्यूअस ही होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, और इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप समझ भी गए होंगे कि ज्यादातर जो यूज हो रहा है वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज हो रहा है, ठीक है। 0.16 to 0.20 and last is 0.20 to 0.24। ये हाईएस्ट रेंज है। यहां पर हमारा आएगा टोटल। अब देखिए 0.0 से 0.04 के बीच में जो डेटा आ रहा है वो 4 आ रहा है, मीन्स इसमें से जब हम छाटेंगे, लाइक हम कलेक्ट करेंगे एक ये ऐसे, तो वो 4 वैल्यूज आएंगी जो इस रेंज में आ रही है। 9 वैल्यूज ऐसी आएंगी जो सेकेंड रेंज में आ रही हैं। अगेन 9 वैल्यू ऐसी आएंगी जो थर्ड रेंज में आ रही हैं, देन 2, देन 4 एंड देन 2। और इनको जब हम ऐड करेंगे तो वो कितना आना चाहिए? 30, क्योंकि 30 डेज का रिकॉर्ड किया गया था। तो क्वेश्चन में जो मेंशन होगा फ्रीक्वेंसी को ऐड करने पर वही हमारा आंसर आना चाहिए। अब क्वेश्चन में जो हमसे पूछा था, पहले तो कहा गया था कि टेबल के फॉर्म में अरेंज करिए और डेटा जो लेना है वो उनके अकॉर्डिंग लेना है, जो हमने ले लिया। नाउ इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो पूछा है वो है 0.11। व्हाट वाज द सेकंड पार्ट?
फॉर हाउ मेनी डेज वॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11, मतलब मोर देन 0.11 से ज्यादा के ऑब्जर्वेशंस को हमें देखना है। तो कितना है 0.11 से ज्यादा? तो एक ये है, एक ये है एंड एक ये है, ठीक है। तो ये तीन जो डेटा है मींस कितना हुआ है टोटल? 2 + 4 + 2। सो हमारा आंसर क्या होगा? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड was more than 0.12 ppm for 2 + 4 + 2 means 8 दिन ऐसे थे, 8 डेज ऐसे थे जहां सल्फर डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो मोर देन 0.12 था, ठीक है। तो देखिए आप इसके थ्रू ही बता सकते हैं। अब मैंने इसी क्वेश्चन को कर दिया कि 0.12 से लेस देन कितना था कॉन्सेंट्रेशन, तो वो ये डेटा हो जाएगा 9, 9 एंड 4। इनको ऐड कर लेंगे 22 आ जाएगा। सो 22 डेज जो कॉन्सेंट्रेशन था वो 0 से लेके 0.11 तक था। 0.12 तो यहां इंक्लूड है ना। तो 0 से लेके 0.11 ppm तक कितने दिन तक कॉन्सेंट्रेशन रहा? 22 डेज तक रहा। एंड 8 जो डेज है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहा? 0.12 ppm से मोर देन, ठीक है। सो दिस वाज द 4th क्वेश्चन, आई थिंक 5th क्वेश्चन। नाउ 6th, देखिए हमने 4th भी कर लिया है एंड 5th we already solved. Now we are solving 6th question. 6th question is 3 coins were tossed 30 times. मेरे पास 3 कॉइन है और उनको मैं उछाल रही हूं और 30 टाइम्स मैं उछाल रही हूं। तो क्या होगा? जब मैं एक बार उछालूंगी तो कुछ आएगा, किसी में हेड आएगा, किसी में टेल आएगा। सेम मैं सेकेंड टाइम करूंगी, हो सकता है सारे हेड्स आ जाएं, सारे टेल आ जाए या मिक्स कॉम्बिनेशन आ जाए। ऐसे आई एम डूइंग 30 टाइम्स। सो क्वेश्चन इज 3 coins were tossed 30 times simultaneously. Each time the number of head occurring was noted. ठीक है, जब 30 टाइम्स 3 कॉइन को उछाला तो कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो इन्होंने जो रिकॉर्ड किया है, जब उनमें से हेड आ रहा था कहीं पे भी, चाहे वो 1 में हेड आ रहा था, चाहे वो 2 में हेड आ रहे थे, चाहे वो तीनों में हेड आ रहे थे, वो वाले जो केसेस हैं वो उन्होंने रिकॉर्ड किए। रिकॉर्ड करने पे जो उन्होंने नोट किया वो कुछ इस तरह था। 2 1 0 2 1 1 1 2 1 2 2 2 3 0 3 1 1 2 3 2 2 0 1 0। ये रीडिंग्स को नोट किया गया। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, राइट। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। 3 टॉस है, 3 कॉइन्स हैं, उनको टॉस किया है और जो हेड्स आए हैं उनका रिकॉर्ड नोट डाउन किया है। टेबल जो हमारी बनेगी इसमें 2 कॉलम आएंगे। एक आएगा नंबर ऑफ हेड्स, क्योंकि यहां पर इस क्वेश्चन में केवल वही डेटा रिकॉर्ड किया है जिसमें नंबर ऑफ हेड आ रहे हैं, टेल वाले पार्ट को रिकॉर्ड नहीं किया गया है।
एंड यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ हेड जो सबसे छोटा नंबर क्या है 0, सबसे बड़ा नंबर क्या है 3, तो हमारे कॉलम क्या बनेंगे 0 1 2 3। यहाँ पर क्लास इंटरवल्स नहीं बनेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेटा जो है वो बहुत छोटा है। क्लास इंटरवल मिनिमम 5 का वेट तो हमें रखना पड़ता है, या 2 का या 3 का, तो यहाँ डेटा की जो रेंज है वो ये बहुत छोटी है। सबसे लोएस्ट जो है, लोएस्ट वैल्यू इज 0 एंड हाईएस्ट इज 3। अब इस 0 से 3 में आप क्या इंटरवल्स बनाएंगे? तो यहां पर देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर इंटरवल्स, है ना, देयर इज नो नीड टू मेक इंटरवल्स, हमने नॉर्मली लिख लिया। अब 0 कितनी बार आ रहा है तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 0 के आगे जो रिपीटेशन है वो कितना है 6। नाउ 1 के लिए मैं क्रॉस ले लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 जो है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है 10 बार। नाउ 2 के लिए मैं सर्कल ले लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, सो 2 जो है इट इज कमिंग 9 टाइम्स। एंड नाउ 3 को हम बॉक्स ले लेते हैं, 1 2 3 4 एंड लास्ट इज 5। बहुत ही सिंपल टेबल बनेगा हमारा 5। यहां पर हमारा क्या आ जाएगा टोटल कितना आना चाहिए, जितनी बार कॉइन को टॉस किया गया था, कितनी बार टॉस किया था 30 टाइम्स, तो 30 टाइम टॉस किया तो 30 टाइम का जो रिकॉर्ड था वो इस तरह से आ गया है। इस क्वेश्चन में हमसे कुछ भी पूछा नहीं गया है, तो यहां पर हमें आंसर देने की जरूरत नहीं है। बट अगर कुछ पूछते मीन्स, अगर हमें मान लीजिए पूछते कि 0 हेड, नंबर ऑफ हेड इज 0, मतलब हेड आया ही नहीं, ऐसा कितना केस है 6 मीन्स जब मैं 3 कॉइन्स टॉस कर रही हूं, उछाल रही हूं, तो तीनों में टेल आया एक बार, फिर थोड़ी देर बाद फिर एक बार टेल आया, तीनों कॉइन्स में 3 बार 4 बार 5 बार एंड 6 बार, 6 बार ऐसा केस आया। मान लीजिए ये हमारे कॉइन है, तो इनमें टेल टेल और टेल आया, ये कितनी टाइम्स आया 6 टाइम्स। सबसे ज्यादा हेड कब आया मीन्स ये हमारे 3 कॉइन्स थे और तीनों पे हेड हेड हेड, ये कब आया, नंबर ऑफ हेड इज 3 मीन्स ये 5 बार ऐसा हुआ। जब हमने 30 बार टॉस किया है तो उसमें से 5 बार ऐसा हुआ कि कॉइन पे हेड हेड और हेड आया। बाकी के केस आपके मिक्स हैं कि एक हेड आया 2 टेल आया, या 2 हेड आए 1 टेल आया, तो ऐसे कॉम्बिनेशंस होंगे। तो दिस वाज द वेरी सिंपल क्वेश्चन बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये आप घर में खुद करके भी बना सकते हैं, ठीक है। आप घर में ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कॉइन्स लेके, और कितनी बार हेड आ रहा है कितनी बार टेल आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप टेबल को फॉर्म कर सकते हैं। नाउ 7th क्वेश्चन,